नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 18 तारीख को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, जिसको लेकर अलग अलग पार्टियों में मंथन जारी है। इसी को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने भी अपने सांसदों की अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि संजय राउत पहले ही कह चुके थे कि वो यशवंत सिन्हा का समर्थन देंगे, पर उद्धव ठाकरे का यह फैसला कितना चौंकाने वाला है, इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा फैसला, क्या वो बगावत के डर से यह फैसला ले रहे हैं? देखिए, फैसले के ऊपर उद्धव ठाकरे की मजबूरी क्यों उन्होंने फैसला लिया, मैं बाद में आऊंगा। इस फैसले के साथ ही जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि अघाड़ी अलायंस का अंत हो गया। क्योंकि जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है कि शरद पवार ने एनसीपी की मीटिंग बुलाई है इसी मुद्दे पे। अब ये समझिए कि यशवंत सिन्हा को बाकायदा एक यूनाइटेड अपोजिशन का उम्मीदवार बता करके मैदान में उतारा गया। इसके साथ शिवसेना थी, इसके साथ कांग्रेस पार्टी, इसके साथ एनसीपी। ये जो अघाड़ी में 3 लोग थे, इन तीनों ने यशवंत सिन्हा का समर्थन किया। और शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम तो एनडीए के साथ जाएंगे। तो इसका मतलब पहला जो इसका राजनीतिक मायने ये है कि ये गठबंधन एमवीए महाविकास अघाड़ी इज नो मोर, इट इज डेड, खत्म हो गया। और इसी की घोषणा शाम तक में हो जाएगी, जब एनसीपी की तरफ से कहा जाएगा कि हम मुर्मू के नहीं बल्कि यशवंत सिन्हा के साथ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी कह चुकी यशवंत सिन्हा। अब ये अलग रास्ते पे जा रहे हैं, तो इसका पॉलिटिकल मतलब यही हो गया कि अमित शाह मोदी ने न सिर्फ उद्धव ठाकरे की कुर्सी छीनी, बल्कि इस अलायंस के ऊपर इसको कह सकते हैं कि ट्रक से जाके धक्का मार दिया। ये जो 3 पहिए की गाड़ी जो चल रही थी, आज उसका एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि मसला कुछ यूं फंस गया कि उद्धव ठाकरे को झुकना पड़ा, वो घुटने पे आ गए। क्योंकि कल क्या हुआ, कल मीटिंग हुई, तो मीटिंग में सांसदों को बुलाया गया। ये ऑलरेडी चल रहा था कि सांसद छोड़ के जाने वाले हैं, और मैं आपको बताऊंगा इसके बाद की डेवलपमेंट। सांसद छोड़ के जाने वाले हैं, तो इस बहाने कि राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना किसकी तरफ क्या जाए नहीं जाए, उस पर आपने मीटिंग बुलाई। 12 बजे की मीटिंग, और दिन अगर होते तो 11:30 बजे सारे सांसद वहाँ मातोश्री में बैठे रहते। ये शिवसेना के कार्यप्रणाली का हिस्सा था। उद्धव ठाकरे ने अगर कहा है 12 बजे, तो 12 बजे ही लोग पहुँचेंगे। 12:01 का कोई वहाँ पे सीन नहीं है। लेकिन कल क्या हुआ, 12 बजे तो मुश्किल से 10 लोग पहुँचे, बाकी लोग गायब। 13 के 13, 14 जो है वो सांसद वो गायब थे। कॉल किया गया, भाई कहाँ हैं, अब तक आए नहीं। तो 12 बजे की मीटिंग, वो 1:30 बजे तक धीरे धीरे लोग आ रहे थे कि भाई ठीक है चले जाते हैं, मुंह दिखा देते हैं, मे बी कोऑर्डिनेशन के साथ कि भाई जाओ। और जो आ रहा था वो कह रहा था कि देखिए आपने जो फैसला लिया है यशवंत सिन्हा के साथ जाने का, ये यूपीए के उम्मीदवार को, यूनाइटेड अपोजिशन के उम्मीदवार को वोट देना, ये ठीक नहीं है। उद्धव ठाकरे को पहले कोई सलाह नहीं दे सकता था, वो भी मीटिंग के अंदर। और जैसे जैसे वो वहाँ पे सांसद ये कहते थे कि मुर्मू को देना चाहिए, तो मीटिंग के अंदर संजय राउत, जो दरअसल शिवसेना में तो हैं लेकिन वो पैरोकार हैं शरद पवार के, कि शरद पवार नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस पार्टी नाराज हो जाएगी, हम यूपीए के पार्ट हैं और हम एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, हम किस मुंह से करेंगे। अब आप ये समझिए, तो वहाँ बहुत नाराज हुए संजय राउत कि ये ठीक नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे को डर किसी और चीज़ का। उद्धव ठाकरे को डर ये है कि जिस तरह से विधायक चले गए, इन लोग ने अगर छोड़ दिया इस मुकाम पे, तो ये शिवसेना पार्टी भी उनके हाथ से जाएगी, सिंबल भी जाएगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसके ऊपर
आपसे बात मान लिए और हम मुर्मू को समर्थन करेंगे। लेकिन इसमें एक पेंच आया है। पेंच ये है कि इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आधिकारिक घोषणा कब होगी? कल परसों होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि ये टाइम बाय किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और अदर चीज़ों को। उधर ये चले गए, कैविएट डाल दिया इन्होंने इलेक्शन कमीशन में कि एकनाथ शिंदे गुट अगर आपके पास आता है, ये दावा करता है कि उन्हें वो सिंबल दिया जाए, तो वो सिंबल अभी नहीं देना है। अब इसमें हो ये रहा है कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसकी आधिकारिक घोषणा हम बाद में करेंगे। बाद में तो करेंगे, लेकिन अभी खबर आ रही है कि उधर जो विद्रोही सांसद हैं उनकी अलग मीटिंग चल रही है। ये लोग कुछ मूव करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप न घर के रहे न घाट के रहे, हर जो आप दांव खेलते हो वो दांव जो है वो उल्टा पड़ जाता है। अब ये खबर आ गई भाई मुर्मू के साथ जाएंगे, उधर शरद पवार नाराज। शरद पवार अब मीटिंग कर रहे हैं कि नहीं हम तो अब यशवंत सिन्हा के साथ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अलग घोषणा कर चुकी है। तो ये पॉलिटिकल कन्फ्यूजन वो इसलिए है कि उद्धव ठाकरे समझ में नहीं आ रहा है उनको कि राजनीति को किस दिशा में किस ओर लेकर के जाना है। मतलब कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने डर के ये फैसला लिया है, क्योंकि जो सांसद उनसे कह रहे थे कि नहीं मुर्मू का समर्थन करना चाहिए, 2 सांसदों ने पत्र भी लिखा था उद्धव ठाकरे को। तो कुल मिलाकर बगावत के डर से उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। ये बगावत के डर के अलावा कोई दूसरा कारण ही नहीं है। अदरवाइज शिवसेना में उद्धव ठाकरे ने कोई फैसला कर लिया, उसको पलटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये तो संजय राउत के फैसले के बिल्कुल विपरीत है। संजय राउत इसलिए मीटिंग के अंदर लड़ाई लड़ रहे थे, वो नाराज हो रहे थे कि ये किस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। एक तो आप लेट पहुंचे, आप जो है उद्धव ठाकरे को लीडर नहीं मान रहे हो, उनके आदेश का जो पालन जो है नहीं कर रहे। आप टहलते घूमते हुए 1-1:30 बजे पहुंच रहे हो और उसके बाद आप सीधे कह रहे हो जो पार्टी ने डिसाइड किया ठीक उसके उल्टे। अब इसमें 1-2 बातें और जो समझने की है। अभी जो कल घोषणा हुई है वो ये हुई है कि कई सारे स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। अब राजनीति तो इशारों में होती है। नाना पटोले ने आज सवेरे सवेरे बयान दिया है कि ये जो तमाम जो लोकल इलेक्शंस होंगे उसमें कांग्रेस पार्टी 27% उम्मीदवार ओबीसी का वो रखेंगे। पत्रकारों ने पूछा कि भाई आप यूनिलैटरली क्यों डिसाइड कर रहे हो? उन्होंने कहा कि हम तो अकेले ही लड़ेंगे, हमें नहीं मतलब है किसी से। मतलब ये कांग्रेस पार्टी ने इशारा दे दिया कि वो अघाड़ी का पार्ट नहीं है। वो अगर आप एक अलायंस में हो, इलेक्शंस हो रहे हैं और आप अलग अलग लड़ोगे तो किसके खिलाफ लड़ोगे? किसके खिलाफ लड़ोगे? शिवसेना का भी उम्मीदवार होगा, बीजेपी का भी उम्मीदवार होगा, एनसीपी का भी उम्मीदवार होगा। तो सब जगह वो उम्मीदवार अगर आपके ही अलायंस पार्टनर के खिलाफ आप लड़ोगे तो ये अलायंस रहा कहाँ? अब एनसीपी और शिवसेना की जहाँ तक बात है तो ये मुर्मू के केस में ये दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से ये चुनाव में जाएंगी। इसका मतलब है कि अघाड़ी इज डेड। एक जो उद्धव ठाकरे के ऊपर एक जो छत्र छाया था शरद पवार का एक कवर, वो भी खत्म हो जाएगा। मतलब उद्धव ठाकरे उनके पास से नेता भी गया, कुर्सी भी गई, कार्यकर्ता भी गए, उनके ऑफिस बेरर्स भी गए, सांसद भी गए, विधायक भी गए, पार्षद भी गए और अब अलायंस पार्टनर भी चले गए। ये मुसीबत उद्धव ठाकरे की है। और इसलिए किसी तरीके से होता है ना भाई, आदमी जब डूबने लगता है तो ही वांट्स टू होल्ड ऑन टू एनीथिंग। उसको कुछ भी मिलता है वो पकड़ के उससे बचने की कोशिश करता है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करता है। तो यही हालत उद्धव ठाकरे की है कि उद्धव ठाकरे ना अब एनडीए में है ना यूपीए में है, वो कहाँ हैं उनको पता नहीं। पार्टी टूट रही है, सांसद नाराज हैं और वो फैसला आधिकारिक रूप से ले नहीं पा रहे हैं। कई बार हम लोगों ने कैपिटल टीवी के जरिए कहा कि कई सांसद जो हैं वो भी बगावत कर सकते हैं। कल बैठक में भी हमने देखा कि कई सांसद मौजूद नहीं रहे। सुबह सुबह शिंदे का एक बड़ा ऑफिशियल बयान आया है, उन्होंने कहा है कि कई सांसद हमारे संपर्क में है। क्या माना जाए? देखिए उनके संपर्क में तो है ही, ये बात तो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि बहुत सारे सांसद वो शिंदे गुट के साथ जाना चाहते हैं। दिक्कत क्या है आप इस चीज़ को समझिए। ये सांसद जो शिवसेना में हैं, देयर प्रायोरिटीज, उनकी पहली चिंता ये है कि 2024 में
मुझे टिकट मिलेगा हाँ या नहीं, और अगर टिकट मिलता भी है तो मैं जीत पाऊंगा हाँ या नहीं। वो ज़मीन में घूमते हैं, वो मातोश्री में तो नहीं रहते, उनको तो जनता से मिलना होगा, उनको फीडबैक वहाँ के कार्यकर्ता देते होंगे। अब जब उनको ये लग रहा है कि उनके क्षेत्र में जितने भी विधायक थे वो चले गए शिंदे के साथ, तो हमारे लिए कैंपेन कौन करेगा? कार्यकर्ता शिंदे के साथ चले गए तो हमारे लिए कैंपेन कौन करेगा? मुझे टिकट मिल भी जाता है तो मैं क्या वोट मांगूंगा कि भाई हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, सोनिया गांधी का चेहरा लगाएंगे अपने पोस्टर पे, हम शरद पवार के नाम पे वोट मांगेंगे। जिन लोगों ने मुझे पिछली बार वोट दिया था उन्होंने तो मोदी के लिए मुझे वोट दिया था, तो उनको ये लग रहा है कि हमारी स्थिति नाजुक हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे हम, तो वो एकनाथ शिंदे के साथ जाएंगे, ये तो तय है। अब दिक्कत ये है कि ये कब होगा, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद होगा या पहले होगा, राष्ट्रपति चुनाव से पहले होगा, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। और उद्धव ठाकरे इस चीज़ को जानते हैं, इसलिए औपचारिक रूप से अभी कुछ सामने नहीं बता रहे हैं। और ये जो फैसला, ये जो खबर आ गई कि उद्धव ठाकरे यू टर्न ले रहे हैं, ये शरद पवार को वो पच नहीं रहा, इसलिए उन्होंने मीटिंग बुलाई है। और मीटिंग बुला करके वहाँ तो वो तो बाकायदा एनसीपी के लोग, ये लोग तो यशवंत सिन्हा की मीटिंग कर रहे थे। यशवंत सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जो पहला वो एक यूनाइटेड अपोजिशन की जो मीटिंग उन्होंने की थी वो तो शरद पवार के घर में की थी। तो शरद पवार के लिए तो यशवंत सिन्हा इतने ही इम्पोर्टेंट हैं। अब आप यशवंत सिन्हा के खिलाफ वोट करोगे तो शरद पवार का सानिध्य आपको नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी समस्या में उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे समझ नहीं पा रहे हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं। एक तरफ गड्ढा है, दूसरी तरफ खाई है, और बीच में उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। उनको फैसला करना है कि गाय में उतरना है या गड्ढे में उतरना है। शुक्रिया जानकारी के लिए। तो 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है, जिसको लेकर अलग अलग बैठक चल रहा है। अभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी बैठक कर रहे हैं, पर कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी मातोश्री में। उद्धव ठाकरे ने सांसदों की बैठक बुलाई, जिसको लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि सांसदों की बात उद्धव ठाकरे ने मान ली है और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि वो एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करेंगे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।